बच्चों, आज हम केवल सॉलिड स्टेट के न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे। पहले चैप्टर के लास्ट में जो न्यूमेरिकल्स हैं उनके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। फिर बोर्ड के एग्जाम में जो न्यूमेरिकल्स आए हैं उनके बारे में बात करेंगे। फिर थोड़ा हाई लेवल के न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे। तो सॉलिड स्टेट का जो मैं न्यूमेरिकल लेने जा रहा हूँ वो न्यूमेरिकल है फर्स्ट न्यूमेरिकल चैप्टर के लास्ट का। A compound is formed by M and N elements। एक यौगिक है जो दो प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है, M और N। आपको ये बताया गया है कि जो N एलिमेंट है वो CCP स्ट्रक्चर में है। N एलिमेंट आर इन CCP अरेंजमेंट एंड M element occupied 1/3 of tetrahedral voids। 1/3 of tetrahedral voids। What is the formula of compound? तो N जो तत्व है वो CCP अरेंजमेंट में है और M चतुष्फल के छिद्रों के 1/3 भाग को घेरे हुए है। तो आपको इस यौगिक का सूत्र बताना है। अब कैसे निकालना है? आप दो एलिमेंट हैं, एक M है और एक N है, ठीक है। N कहाँ पर है आपको ध्यान रखना है, CCP अरेंजमेंट में, और ये M कहाँ पर है, 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। आपको इसका फॉर्मूला बताना है। तो पहले N परमाणुओं की संख्या निकालनी है, N तत्वों की संख्या निकालनी है, फिर M तत्वों की संख्या निकालनी है। तो देखिए, नंबर ऑफ N एलिमेंट्स, नंबर ऑफ N एटम्स लिख ले, N एटम्स यानी N परमाणुओं की संख्या कितनी है। CCP है तो CCP का मीन आप जानते हैं कि जो कांस्टेंट पार्टिकल है, परमाणु है, वो कोनों पर होंगे यानी कॉर्नर्स पर, और द सेंटर ऑफ ईच फेसेस यानी प्रत्येक फलक के केंद्र पर उनका कितना हिस्सा होता है आपको पता है। तो कॉर्नर पे है तो 1/8 × 8 प्लस फलक के सेंटर पे है तो 1/2 × 6 = 4। तो नंबर ऑफ N एटम्स आ गया 4। फिर आपको ये बताना है कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना है। तो पर यूनिट सेल नंबर ऑफ N एटम 4। तो टेट्राहेड्रल वॉइड देन टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं आपको पता है। पर यूनिट सेल यानी पर यूनिट सेल जितने कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं उनसे डबल क्या होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ये होंगे 8। 4 पर यूनिट सेल एटम्स हैं तो ये डबल हो गए, यानी N परमाणु की संख्या ये आ गई और चतुष्फल के छिद्रों की संख्या इससे डबल होगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ M एटम्स, आपको M एटम्स की संख्या कैलकुलेट करनी है। कितने पर है, 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। तो 1/3 × 8, 1/3 × 8, तो ये आपका आ गया 8/3 आ गया ना। तो आपको ध्यान रखना है M:N, M:N। M कितना है 8/3 और N कितना है 4। तो ये M:N इसको उधर लेके जाएंगे तो 8:12 मल्टीप्लाई कर दिया तो 2:3 ये रेशो आ गया। तो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स क्या होगा, M कितना है 2, M2, N कितना है 3, N3, M2, N3। इट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, क्लियर हुआ बच्चों। अब मैं सेकंड न्यूमेरिकल के बारे में बात करने जा रहा हूँ। सॉलिड स्टेट का सेकंड न्यूमेरिकल, क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? एक एलिमेंट है, ठीक है। उस एलिमेंट का जो मोलर मास है, मोलर मास यानी मोलर द्रव्यमान, ठीक है। एक मोल का जो द्रव्यमान है यानी कैपिटल M, वो आपको गिवन है 2.7 × 10⁻² किलोग्राम पर मोल। ये आपको मोलर मास गिवन है। एक एलिमेंट का मोलर मास
दिस 2.7 into 10⁻⁻2 किलोग्राम पर मोल। क्लियर? एक क्यूबिक यूनिट सेल का फॉर्मेशन करता है, एक घनीय इकाई कोशिका का निर्माण करता है। ठीक है, इसका एक घनीय इकाई कोशिका का निर्माण करता है जिसकी कोर की लंबाई यानी भुजा की लंबाई ए 405 पिकोमीटर। कितना है? 405 पिकोमीटर। क्लियर? और इसका जो घनत्व है घनीय इकाई कोशिका का वो है 2.7 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये मैंने इसका घनत्व लिख दिया। ठीक है, आपसे उसने पूछा है कि इकाई कोशिका की प्रकृति बताइए। प्रकृति जहां पे आ जाए इसका मीन आपसे वो एन के बारे में बात कर रहा है। एन क्या है? अगर आपको एन पता चल जाए, एन होता है प्रति इकाई कोशिका परमाणुओं की संख्या, तो अगर एन आपको मालूम चल गया तो आप ये बता सकते हो कि वो कोशिका कौन सी है, बीसीसी है, एफसीसी है या एससीपी है, यानी काय केंद्रित है, आद्य है या फलक केंद्रित है, कौन सी है, उसके बारे में आप इजीली बता सकते हैं। तो सबसे पहले ये चार चीजें आपको गिवन है, तो आपसे एन पूछा है और आपको मैंने इकाई कोशिका के घनत्व का फॉर्मूला बताया है। आप जानते हैं D = N इंटू कैपिटल M अपॉन AQ इंटू NA। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था घनत्व के ऊपर। ठीक है, आप Na एवोगैड्रो नंबर है, अवोगाड्रो संख्या है, जिसकी जो वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23 ये होता है। इन वैल्यूज को इसमें रखें, आपको n कैलकुलेट करना है, तो n = D इंटू AQ इंटू NA अपॉन कैपिटल M। आगे अब सबकी वैल्यूज रख दो। D कितना है? 2.7 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ए क्यूब कितना है? ए क्यूब ये पिकोमीटर में है और यहाँ पे ये आप देख रहे हैं मीटर में है, तो आप इसको मीटर में बदल लें। 405 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। अब ये किस में बदल गई? अब ये मीटर में बदल गया आपका, 10⁻⁻12 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एन ए की वैल्यू वहां रखेंगे तो उसका क्यूब करना पड़ेगा। ये ए क्यूब है और ये ए की वैल्यू है, तो क्यूब करेंगे तो 405 इंटू 10⁻⁻12 मीटर क्यूब। क्यूब कर दिया, सॉरी, मीटर का होल क्यूब। ये अपन ने ए की वैल्यू रख दी है, ए क्यूब की वैल्यू आ गई। एन ए कितना है? यहीं पे मल्टीप्लाई करता हूँ 6.022 इंटू 10⁻23। इस पूरे के अपोन में एम कितना है आपका? ऊपर देखिए 2.7 इंटू 10⁻⁻2 किलोग्राम पर मोल। सारी वैल्यूज रख दी, 2.7 से 2.7 कैंसिल हो गया। अब यदि आप इसको सोल्व करते हैं तो एन की वैल्यू 4.0004 के नियर अबाउट आती है, 4.0004 के नियर अबाउट आती है। इसमें कि एन की वैल्यू आप कितनी मान सकते हैं? 4। एन की वैल्यू कितनी मानेंगे? 4। और जब एन की वैल्यू 4 आती है तो आपको ये पता होना चाहिए इफ एन इज इक्वल टू 4 तो अरेंजमेंट कौन सा होगा? सीसीपी। कौन सा होगा? सीसीपी। तो इकाई कोशिका की जो प्रकृति है वो सीसीपी है, यानी एफसीसी भी कह सकते हैं। तो ये आपका आंसर सेकंड क्वेश्चन का है। तो बच्चों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल की बात करने जा रहा हूँ, लास्ट का क्वेश्चन नंबर 3। एयू है गोल्ड। आपको ध्यान रखना है एफसीसी अरेंजमेंट में, फलक केंद्रित अरेंजमेंट में, व्यवस्था में है। इसकी जो आर है यानी त्रिज्या है वो है 0.44 नैनोमीटर। आर कितना गिवन है? 0.44 नैनोमीटर। आपको इस एफसीसी इकाई कोशिका की कोर की लेंथ कैलकुलेट करनी है, यानी इकाई कोशिका की भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो एफसीसी में तो आप जानते हैं R = 2√2, A = 2√2R। ये फॉर्मूला आपको मैंने पढ़ाया था। A = 2√2R। R की वैल्यू आपको निकालनी दी हुई गिवन है।
ए निकालना है तो ए इज इक्वल टू 2√2 की वैल्यू आप जानते हैं 1.414 इंटू आर की वैल्यू 0.44, ये नैनोमीटर में है, किसमें नैनोमीटर में, तो ए को निकालेंगे तो 1.244 नैनोमीटर। ये छोटा सा न्यूमेरिकल था वो सोल्व हो चुका है, आंसर आ गया 1.244 नैनोमीटर। क्लियर। अब मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करने जा रहा हूँ। तो मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करने जा रहा हूँ बेटा, और क्वेश्चन है NaCl is dropped by 10⁻³ mole% SrCl2। NaCl is dropped by 10⁻³ mole% SrCl2। Calculate the number of cation vacancies। Calculate the number of cation vacancies। आपको cation vacancies कितनी है ये कैलकुलेट करना है। NaCl को 10⁻³ मोल प्रतिशत SrCl2 से डोपित किया गया है, तो आपको धनायन रिक्तिकाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो बेटा क्वेश्चन कैसे करना है आप ध्यान दें, मोल प्रतिशत लिखा हुआ है, मोल परसेंटेज, मोल परसेंटेज का मीन कि 100 मोल NaCl आपको गिवन है, मोल परसेंट का मीन 100 मोल NaCl गिवन है, और इसमें कितना SrCl2 ऐड किया आपने, SrCl2 10⁻³ इतना ऐड किया है, तो इसी को लेके चलना है। तो बेटा 100 मोल NaCl is doped by 10⁻³ SrCl2। कहने का मीन है कि 100 मोल NaCl को 10⁻³ SrCl2 से डोपित किया गया। 100 मोल NaCl को 10⁻³ SrCl2 से डोपित किया गया, तो 1 मोल का निकालना है। 1 मोल NaCl is doped by 10⁻³ अपॉन 10⁻²। 1 मोल इस 100 है तो 100 को अपन नीचे करेंगे तो 10⁻² लिख सकते हैं SrCl2। तो इसको सॉल्व करें तो 10⁻⁵ SrCl2 ये आ गया। आपने 100 मोल में इतना SrCl2 1 मोल में इतना SrCl2 ऐड कर दिया। अब बेटा ये SrCl2 ऐड किया है, अब अगर ये 1 मोल के लिए 1 मोल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं आप जानते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। अगर इस 10⁻⁵ को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसीज आपके सामने आ जाएगा। तो नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसीज कितना होगा 10⁻⁵ इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, तो ये आ गया 6.022 इंटू 10⁻18। ये कैटायन वैकेंसीज है। तो धनायन रिक्तिकाओं की संख्या 10⁻⁵ को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर ये आ जाएगा। बोलिए बच्चों समझ में आया। अब मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करता हूँ। चलो बच्चों अब मैं अगले न्यूमेरिकल की बात करने जा रहा हूँ। वो न्यूमेरिकल क्या है, नायोबियम क्रिस्टलाइजेस इन BCC। नायोबियम एक एलिमेंट है, वो किसमें क्रिस्टलाइज होता है, NB, ये नायोबियम होता है, और ये कौन सी अरेंजमेंट में है, BCC। कौन सा अरेंजमेंट हो गया बेटा, ये BCC अरेंजमेंट है। और BCC का मीन आप जानते हैं, BCC बॉडी सेंटर्ड काय केंद्रित नायोबियम काय केंद्रित संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है। तो काय केंद्रित है तो N की वैल्यू कितनी होगी बेटा, N की वैल्यू 2 होती है काय केंद्रित में बॉडी सेंटर में। क्लियर। इसकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी आपको गिवन है क्वेश्चन में 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट सेल की जो डेंसिटी है वो 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसका जो मोलर मास है M, ये आपको गिवन है 93 U, और U का मीन आप समझ ले बेटा, U का मीन होता है ग्राम पर मोल। U का मीन क्या है, ग्राम पर मोल। आपको कैलकुलेट करना है बेटा इट्स रेडियस, आपसे रेडियस कैलकुलेट करेंगे। नायोबियम काय केंद्रित
संरचना बनाता है, नायोबियम क्रिस्टलाइजेज इन बीसीसी, इट्स डेंसिटी इज 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड इट्स मोलर मास इज 93 U। कैलकुलेट इट्स रेडियस। अब बेटा रेडियस r का फॉर्मूला आप जानते हैं √3a/4। r की वैल्यू r ये होता है √3 × a/4। आपके पास a नहीं है, आपको सबसे पहले यहाँ पे a कैलकुलेट करना है। a कैलकुलेट करो, और जब a कैलकुलेट कर लेंगे तो आप r को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले क्या कैलकुलेट करना है, a देन रेडियस, फिर आपको उस यूनिट सेल की त्रिज्या ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे आप देखिए ध्यान से। तो बच्चों अपना जो फॉर्मूला है डेंसिटी का आप जानते हैं, स्मॉल n इंटू कैपिटल M अपॉन a क्यूब इंटू एन ए, यही फॉर्मूला है, जानते हैं। आप पहले a क्यूब पे आइए, a क्यूब इज इक्वल टू होगा n इंटू m अपॉन d इंटू एन ए, ये आपको लेके चलना है। तो a क्यूब को कैलकुलेट करिए, a क्यूब इज इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है 2 बीसीसी है, m कितना है 93 अपॉन d कितना है 8.55 इंटू एन ए कितना है 6.022 इंटू 10⁻23। बेटा इससे अपन a क्यूब अगर सॉल्व करते हैं तो वो आता है आपका 36.1213 इंटू 10⁻24। ये आपकी a क्यूब आ गई, किस में आएगी सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर क्यूब में आ गया। ये वैल्यू आ गई a क्यूब की। अब आपको a कैलकुलेट करना है, तो a के लिए क्या करेंगे आप 36.13 इंटू 10⁻24 सेंटीमीटर क्यूब का 1/3 घनमूल लेंगे। तो इसका घनमूल लेंगे तो बेटा आप जानते हैं 4 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करें 4 × 4 × 4 तो 64 होता है, 3 × 3 × 3 27 होता है। तो ये जो a की वैल्यू आएगी आपकी 3.31 इंटू 10⁻, इसकी तो निकाल ली हमने 3.31 और ये -24 है 10 की पावर, तो -8 कर दो, 1/3 कर दी, और ये किस में आ गई सेंटीमीटर में। तो देखिए आपने a कैलकुलेट कर लिया। अब आप a कैलकुलेट करने के बाद रेडियस कैलकुलेट करना है, और फॉर्मूला √3a/4। तो r इज इक्वल टू √3 की वैल्यू आप जानते हैं 1.732, a की वैल्यू कितनी आ गई 3.31 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन 4। तो r जब आप कैलकुलेट करेंगे तो बेटा r की वैल्यू 143 इंटू 10⁻−10 सेंटीमीटर, 143 इंटू 10⁻−10 सेंटीमीटर, ये r की वैल्यू आ गई। तो ये आपका आंसर है। अगर पिकोमीटर में निकालना है तो 10⁻−10 हटा दें तो बाकी बच जाएगा r इज इक्वल टू 143 पिकोमीटर। ये आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल था। अब बेटा अपना जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो है कि एक एनालिसिस किया, उस एनालिसिस में शो हुआ कि निकल ऑक्साइड का जो फॉर्मूला है वो Ni 0.98 और O1, ये फॉर्मूला है Ni 0.98 और O1, ये किसका फॉर्मूला है निकल ऑक्साइड का। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। आपको ये बताना है कि इसमें निकल ऑक्साइड में निकल Ni2+ और Ni3+ के रूप में कितना एग्जिस्ट होता है, कितना प्राप्त होता है। मैंने दोबारा सवाल सुन लें। एनालिसिस शो दैट निकल ऑक्साइड formula is Ni 0.98 O1. What fraction of nickel exists in Ni2+ and Ni3+? यानी इस क्वेश्चन में आपको ये निकालना है कि Ni2+ की संख्या क्या है परसेंटेज में और Ni3+ की संख्या क्या है, ये आपको निकालना है। तो बेटा NiO अगर प्योर लें, कैसा लें प्योर, तो बेटा प्योर NiO में Ni
H2O का जो रेशियो है 1:1 होता है, 1:1 होता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में 1:1 नहीं गिवन है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है 0.98 तो Na है और ऑक्सीजन 1 है। इसका मीन क्या है, इसका मीन ये है कि बेटा Ni2+ आयनों का कुछ अंश Ni3+ आयनों के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। Ni2+ आयनों का कुछ अंश Ni3+ आयनों के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, और जब वो प्रतिस्थापित हो रहा है तभी ये रेशो 1:1 नहीं है, कितना हो गया Ni 0.98:1, यानी Ni का 0.98 है, ऑक्सीजन का 1 है। ये पॉसिबल कब हो सकता है, जब Ni2+ आयनों का कुछ अंश यानी कुछ फ्रैक्शन किसके द्वारा रिप्लेस हो जाए, Ni3+ आयनों के द्वारा रिप्लेस हो जाए। तो आपको क्वेश्चन में लिखना है यहां पर सम अमाउंट ऑफ Ni2+ is replaced by Ni3+. Ni3+, ये हमने एक सेंटेंस लिख दिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ठीक है। फिर हम करते हैं सपोज दैट कंसंट्रेशन of Ni3+ is x। कितना सपोज किया, x। हिंदी में सुन ले, हम मानते हैं कि Ni2+ आयनों का कुछ अंश Ni3+ आयनों के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। फिर हम ये मानते हैं कि माना Ni3+ आयनों की जो सांद्रता है वो x, कितनी है x। देन concentration of Ni2+ आयंस, Ni2+ आयंस की कंसंट्रेशन कितनी होगी, टोटल तो ये है, अगर इसमें से मैं x को माइनस कर दूं तो बाकी किसकी बचेगी, Ni2+ की ना, तो ये आ गया 0.98 माइनस x, ये Ni2+ की कंसंट्रेशन आ गई। अब आपको बेटा एक्चुअली ये देखना है कि जो NiO है प्योर, वो न्यूट्रल ऑक्साइड है, निकल ऑक्साइड प्योर कंडीशन में न्यूट्रल ऑक्साइड है, और अगर वो न्यूट्रल ऑक्साइड है तो आप लिखिए इन प्योर कंडीशन NiO इज न्यूट्रल ऑक्साइड। कैसा ऑक्साइड है, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल ऑक्साइड है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको करना है, जितना Ni निकल आयनों पर चार्ज है उतना ही चार्ज किस पर होना चाहिए, ऑक्सीजन आयनों पर। यानी Ni2+ और Ni3+ आयंस पर जो टोटल चार्ज है वो किसके इक्वल होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए, O-2 आयनों के इक्वल होना चाहिए। तो देखिए 2 इंटू Ni2+ में चार्ज 2 है, 2 इंटू इसकी कंसंट्रेशन कितनी है 0.98 माइनस x, प्लस Ni3+ आयंस पे चार्ज कितना है 3, इनकी कंसंट्रेशन कितनी है x। तो चार्ज को कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल्स टू O-2 आयन पे चार्ज कितना होता है -2, तो केवल 2 लिखिए। ये एक इक्वेशन बन गया। इसको सोल्व करें तो ये आएगा 1.96 माइनस 2x प्लस 3x इक्वल्स टू 2। ये आपका, इसको मैंने सोल्व किया, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया 1.96, 2 को x से किया -2x प्लस 3x इक्वल्स टू 2। अब 3x में से 2x को माइनस करेंगे तो x बचेगा, और 1.96 को उधर लेके चले जाओ तो x इक्वल्स टू 2.00 माइनस 1.96, ये कर दिया तो x की वैल्यू आ गई आपकी 0.04। x की वैल्यू कितनी आ गई 0.04, ये x की वैल्यू है। अब परसेंटेज निकालना है बेटा, तो परसेंटेज ऑफ Ni3+ आयंस कितना होगा, इनका कितना है 0.04 अपॉन टोटल कितना गिवन है
0.98 इसको मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4.08%, ये एनआई का आ गया। फिर परसेंटेज ऑफ Na2 प्लस आयंस, तो टोटल परसेंटेज कितना होता है 100 माइनस 4.08, तो कितना बचेगा 95.92%। ये न्यूमेरिकल आपको दोबारा देखना है ध्यान से, और 2 बार कम से कम प्रैक्टिस करनी है, तभी न्यूमेरिकल आपके माइंड में सेट होगा। तो पहले कैसे कैसे किया उसको ध्यान दें, लास्ट में आपने परसेंटेज निकाल लिया और कंसंट्रेशन ये आ गई, परसेंटेज कंसंट्रेशन ये आ गई। क्लियर बच्चों? अब मैं अगले न्यूमेरिकल की बात करता हूँ। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल का है आपका, ध्यान से सुनिए बेटा। वो क्वेश्चन है कि फेरिक ऑक्साइड crystallizes in SCP, crystallizes in SCP, एंड और जो Fe आयंस है, फेरिक आयंस है Fe3 प्लस आयंस, ये कहां पर है? ये बेटा थ्री ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में से 2 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर Fe3 प्लस आयंस है। 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में से 2 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर Fe3 प्लस आयंस है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ये भी कह सकते हैं आप, यानी 3 एरे ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में से 2 एरे ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर कौन सा आयन है? Fe3 प्लस आयंस। आपको फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। तो बेटा पहले तो SCP का मीन आपको पता होना चाहिए, ये SCP है, आपको ध्यान होगा। हमने ध्यान करिए, ये इस तरह की स्ट्रक्चर बनाई थी, SCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, एक सेंटर में है और 3 ये बीच में है, आपको ध्यान होना चाहिए। SCP में ये बनाया था, ये इन सब से मिला हुआ है। ठीक है, अब बेटा SCP में पर यूनिट सेल यानी O2 माइनस नंबर ऑफ O2 माइनस आयंस कितने होंगे SCP में? O2 माइनस आयंस किसमें गिवन है? SCP में। तो SCP जब हम निकालते हैं तो 1/6 इंटू 12 प्लस 1/2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इक्वल्स टू, ये 2 आ गया, ये 1 आ गया, ये 3 आ गया, तो टोटल आ जाता है 6। पर यूनिट सेल्स नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ ऑक्साइड यानी O-2 आयंस कितना आएगा? 6। अब कैसे निकाला? तो बेटा ये कॉर्नर्स पे जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये जो कांस्टेंट पार्टिकल्स है शेयर्ड बाय 6 यूनिट सेल्स, तो इनका जो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन है वो 1/6 हो गया, तो 1/6 इंटू 12। और जो ये फेस के सेंटर पे है बीच में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 2 के साथ शेयर्ड होते हैं। कितने के साथ? 2 के साथ, तो 1/2 इंटू 2। और जो बीच के लेयर के 3 कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं ये किसी के साथ भी शेयर नहीं होते, तो 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 6। तो O2 माइनस आयंस का नंबर कितना आ गया? 6। अब आपको नंबर ऑफ Fe3 प्लस आयंस, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे? पर यूनिट सेल जितने ऑक्साइड आयंस हैं उतने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे, तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हो गए बेटा? 6। अब 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं और उसमें 3 में से 2 पर Fe3 प्लस आयंस है, यानी एवरी 3 में से 2 पर Fe3 प्लस आयंस है, और टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते हैं? 6। तो ये कितने आ गए बेटा? 4। ये कितना आ गया? 4। अब आपको इधर लिखा Fe3 प्लस इज टू O-2
तो Fe3+ तो है 4:2, ये है 6, तो 2:3 हो गया। तो फॉर्मूला हुआ Fe2O3, ये फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया। ये आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। ये पीछे के न्यूमेरिकल्स खत्म हो जाते हैं। कल जो क्लास होगी उसमें मैं अलग न्यूमेरिकल्स की बात करूंगा, थोड़े से हाई क्वालिटी के होंगे, हाई स्टैंडर्ड के होंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। चैप्टर के न्यूमेरिकल्स फिनिश हो गए। आपको अगर ये न्यूमेरिकल्स अच्छे लगे हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।